अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजेस ऑफ बोरेक्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बोरेक्स जो है इसे हम कॉमनली टेट्राबोरिक एसिड साल्ट ऑफ सोडियम भी कहते हैं और इसका जो फार्मूला है वो सामने लिखा हुआ है Na2B4O7 10H2O यानी डेकाहाइड्रेट है ये। अब व्यूअर्स, अकरेंस इसकी जहाँ तक हमें पता चलती है वो ये है कि नेचुरल डिपॉजिट है ये कॉल्ड टिंकल। ये इसका कॉमन नेम भी हम यूज़ करते हैं टिंकल बोरिक्स के लिए। इन ड्राइड अप लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया, यहाँ से ये अवेलेबल होता है हमें नेचुरली। स्टूडेंट्स, बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं किस तरह से ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो फर्स्ट जो स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें हम हॉट सोल्यूशन लेते हैं बोरिक एसिड का, दैट इज़ H3BO3। इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोडा ऐश के साथ ट्रीट करवाया जाता है, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें बोरेक्स Na2B4O7 प्लस साथ में वाटर मालिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये 4 हमारे पास आ गया और ये 6। ये फर्स्ट मेथड था मैन्युफैक्चरिंग का। इसके बाद जो सेकंड हम मेथड यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि आजकल बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, वो है फ्रॉम कोल्मेनाइट। हम इसे लिख लेते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स। कोल्मेनाइट को हम केमिकली वैसे कैल्शियम बोरेट भी कहते हैं। हम क्या करते हैं कि कैल्शियम बोरेट यानी कोल्मेनाइट पाउडर फॉर्म में लेते हैं। ये इसका फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे Ca2B6O11। ये पाउडर फॉर्म में हमने लिया। इसके अंदर हमने ऐड करना है सोडा ऐश, हीट करेंगे इसे और हमारे पास सोल्यूशन हासिल होगा। उस सोल्यूशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट होंगी वो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट है जो प्रेसिपिटेट आउट होगा, फिर ही हमें पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में इसके साथ हमारे पास होगा बोरेक्स और साथ में हमारे पास हासिल होगा सोडियम मेटाबोरेट। इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस फॉर्म है। अब स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट ये तो प्रेसिपिटेट आउट हो गया, बाकी हमारे पास ये सोडियम बोरेट और सोडियम मेटाबोरेट ये क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म में हासिल होंगे। वो क्लियर सॉल्यूशन हम टेक ऑफ करेंगे और उसको क्रिस्टलाइज करेंगे। जैसे ही क्रिस्टलाइज करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस फॉर्म में से, फिर आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन बोरेक्स दैट इज Na2B4O7 क्रिस्टलाइजेस आउट। अब इसी से ही हमें फिर नेक्स्ट क्या मिलता है कि बाकी जो सोल्यूशन या मदर लीकर के अंदर हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट बाकी रह गया। हम लिख सकते हैं इसे इस तरह से, मदर लीकर contains सोडियम मेटाबोरेट। इसी मदर लीकर के ऊपर हम पास करेंगे CO2 गैस। जैसे ये गैस पास करेंगे तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा, फिर सोडियम मेटाबोरेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये हमारे पास हासिल होगा ये प्रोडक्ट।
इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। तो ये सेकंड मेथड था फ्रॉम कॉलमनाइट से बोरेक्स मैन्युफैक्चरिंग का। अब स्टूडेंट्स ये सेकंड जो मेथड है जो हमने पहले डिस्कस किया कि नाउ डेज़ के बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो कि हमारी बोरेक्स है उसकी यील्ड हमें हासिल होती है। तो ये हमारे सामने मेंशन है। थर्ड जो मेथड है मैन्युफैक्चरिंग का वो सिंपल है फ्रॉम टिंकल। स्टूडेंट्स टिंकल का फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे पास टिंकल है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल हैं। हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। हम लिख सकते हैं कि प्रिपेयर सॉल्यूशन then evaporate to produce crystals of बोरेक्स। तो ये तीन मेथड हैं जिससे हम बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके साथ व्यूवर्स जो हम आज डिस्कस करेंगे बोरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूजेस हैं बोरेक्स के। तो फर्स्ट जो यूज़ है वो प्रिपेयर बोरेट ग्लास। व्यूअर्स बोरेट ग्लास को पायरेक्स ग्लास भी कहा जाता है। हीट रेजिस्टेंट ग्लास होते हैं, अमूमन ये लैब के अंदर यूज़ किए जाते हैं। सेकंड जो यूज़ है वाटर सॉफ्टनिंग, यानी हार्ड वाटर अगर तो उसको सॉफ्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फिर बोरेक्स बी टेस्ट टू डिटेक्ट कैटाइंस। मेटालिक कैटाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बोरेक्स की केमिस्ट्री के अंदर भी हम इसे स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट है इन मेटलर्जी यानी मेटलर्जिकल प्रोसेस में। नेक्स्ट है व्यूअर्स के बोरेक्स इज़ यूज्ड एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग। व्यूअर्स फ्लक्स के बारे में कुछ बताते हैं हम आपको कि फ्लक्स जो है ये रीऑक्सीडेशन को रोकता है और वेल्डिंग प्रोसेस या वेल्डिंग के जो मटेरियल है उसकी वेटिंग को प्रमोट करता है। टू प्रिपेयर वॉशिंग पाउडर। फिर नेक्स्ट है फॉर टेनिंग एंड डाइंग ऑफ लेदर। टेनिंग ऑलरेडी हम जानते हैं, टेनिंग है सॉफ्टनिंग ऑफ लेदर, तो बोरेक्स इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। और फिर नेक्स्ट पे है इन कॉस्मेटिक्स, सोप, पेंट्स एंड मेडिसिन। ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजेस ऑफ बोरेक्स स्टडी किया आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।